और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। आपको पता होगा आईएसआई, पता है, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया, क्या बोलते हैं, यही क्या आईएसआई, जो ये जो टेररिस्ट ग्रुप है। अब ये जो ऑल ओवर वर्ल्ड से इनका जो रिक्रूटमेंट चालू होता है, जो टेररिस्ट लोगों का, आपको पता है इंडिया में हार्डली कुछ केसेस ही सुनाई देते हैं, जबकि इंडियन पॉपुलेशन कितनी बड़ी है और यहाँ पे अच्छे खासे मुस्लिम पॉपुलेशन भी रहती है। तो आप बताओ, ये सारे जो अफ्रीकन कंट्रीज, इवन मिडल ईस्ट कंट्रीज और एशियन कंट्रीज के मुस्लिम्स को तो रिक्रूट कर लेते हैं आराम से, इनको ब्रेन वॉशिंग करके रेडिकलाइज कर ले रहे हैं। ऐसा क्या है कि ये इंडियन जो मुस्लिम है वो रेडिकलाइज नहीं कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं जो हमारी एक बेसिक एजुकेशन है, जो हमारा माइंडसेट है, जो हमारा एक तरह से कुछ ब्रदरहुड है, वो कहीं ना कहीं कुछ काम तो कर ही रहा होगा ना। व्हाट यू थिंक? अब बताओ, मेरे हिसाब से तो ये चीजें हैं कि कहीं ना कहीं इनको अगर वो स्टॉप किया हुआ है कि यार अपने कंट्री के अगेंस्ट हम नहीं जाएंगे, भले कुछ भी कहा जाए हमको। बाकी आप देखो, अफ्रीकन कंट्रीज, ये नामीबिया, तंजानिया, मोजाम्बिक और मोरक्को, पता नहीं क्या क्या होता है, सब सुसाइड बॉम्बर फलाना ढिकाना कितना चीज चल रही है, सीरिया, इराक, ईरान, सब गड़बड़ नहीं है? लेकिन हमारी कंट्री में आपको बहुत हार्डली ऐसे कुछ केसेस दिख जाते हैं, तो दिखेंगे, जो कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतना बड़ा कंट्री है। तो कुछ ना कुछ हमारी कंट्री को जो बॉन्ड करके रखी है, जो अलग अलग कम्युनिटीज है, डिफरेंट डिफरेंट, तो ये सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं, तो ये पॉसिबल है। बट कैसा है कि जो एक विल पावर है, चाहे वो गवर्नमेंट को बोलो, सिविल सोसाइटी को बोलो, एनजीओस को बोलो, या कॉमन पब्लिक है, जो विल पावर है वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए भाई। अगर हम पहले से ही हमें लगता होगा कि यार ये चीजें नहीं हो सकती, या ये सब ग्राउंड लेवल पे नहीं उतर पाएंगी, तो बिलीव मी वो आ ही नहीं सकती फिर वो। और हमारी सरकारें जो अभी तक एक्स बोलो या करंट बोलो जो करते आई हैं, वो ऐसे ही कि वो काम तो करते हैं, लेकिन उनको लगता है यार ये बस एक फॉर्मेलिटी कर देते हैं, लेकिन इससे कुछ होना जाना नहीं है। और रिजल्ट भी ऐसे ही आता है इसके लिए, बिलीव मी। क्योंकि अगर आप कोई चीज पायलट प्रोजेक्ट लेके अगर आप काम करो और देखो उसका रिजल्ट इफेक्ट दिखता है कि नहीं, मैं बोलूँ पक्का दिखता है, और उसका दिखा है। बट सेम जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको उस हिसाब से लगना पड़ेगा पूरी ऑनेस्टी से। जिसको जो टास्क दिया गया है वो अकाउंटेबल होना चाहिए उस काम के लिए, तो हो सकता है पॉसिबल। चलो, तो ये चीजें हम एक सोल्यूशन दिखा सकते हैं। एक जो सबसे बड़ा और सबसे तुरंत काम कर, देखो ये सारे सोल्यूशन में तो टाइम लग सकता है, बिलीव मी, इट विल टेक टाइम, तुरंत तुरंत नहीं हो सकता। बट कुछ कुछ सोल्यूशन ऐसे हैं जो तुरंत और इमीडिएट रिजल्ट दे सकते हैं। वो क्या है? अच्छा ये बताओ, कम्युनल राइट्स को रोकने की जिम्मेदारी किसके ऊपर रहती है? इमीडिएट रिस्पॉन्सिबल टीम क्या है? इमीडिएट रिस्पॉन्स किसका होना चाहिए, कौन रहता है? दंगे फसाद को रोकना ये किसका काम होता है? पुलिस का सर, और रैपिड एक्शन फोर्स का। एग्जैक्टली, पुलिस पे, इन शॉर्ट बोल दो पुलिस पे। अब हमारे यहाँ पे जो ना यार पुलिस पर्सनल है ना, इनका रेशियो बड़ा ही पुअर है, मतलब आप सुनोगे तो हंसोगे। 1 लाख पीपल पे सिर्फ 130 पुलिस है। अब सोच लो, 1 लाख आबादी को मैनेज करने के लिए 130 पुलिस वाले हैं। जबकि यूनाइटेड नेशंस के नॉर्म्स अगर आप देखो तो वो भी 220 प्लस हैं। एटलीस्ट इतने होने चाहिए, मतलब हमारे यहाँ पे आधे हैं, समझ लो। तो ये गैप को एटलीस्ट फिल करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, अगर पुलिस का एक्शन बहुत ही स्ट्रांग और फास्ट हो जाए और इम्पार्शियल, तो मैं बोलता हूँ यार कि लगभग सारे रॉयट्स को और कम्युनल टेंशन को रोका जा सकता है एटलीस्ट। लेकिन पता चला कोई एरिया है, पुलिस स्टेशन वहां से 10 किलोमीटर दूर है, उनको आते आते जो होना था सब हो गया। फिर क्या पुलिस का मजाक बनता है कि पुलिस तो लेट आती है? भाई पुलिस लेट आएगी ना। अगर 10 किलो गांव में, रूरल एरिया में 10-15 किलोमीटर पे एक पुलिस चौकी या पुलिस स्टेशन है, तो क्या कर पाएंगे? तो पहले तो हमें उस चीज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ये जो गैप है पुलिस पर्सनल का, उसको फिलअप करो। और ये जो पुलिस रिफॉर्म्स कमीशन है, इसने भी बहुत बार रिकमेंड किया है, बट कोई भी सरकार इस पे काम नहीं करती। पता नहीं, सरकार को लगता है कि पुलिस को ज्यादा भर्ती कर देंगे, ठीक है। मुझे तो कभी कोई लगता है, इनको भी लगता है यार कि अगर पुलिस अच्छे से काम करेगी, पुलिस पर्सनल अच्छे से रहेंगे, तो सब चीजें सही से रहेंगी, तो फिर इलेक्शन में मजा ही क्या आएगा, है ना? भाई अगर सब चीजें सही चलती रही तो फिर इलेक्शन में इनको किस किस नाम पे वोट मांगेंगे?
है ना। तो मुझे लगता है यार ये थोड़ा सा इल इंटेंशन का रहता होगा कि भैया चलो ठीक है, कम कुछ ना कुछ कम पुलिस रहेंगी तो दंगे फसाद होते रहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर इशू होते रहता है, रॉबरी वगैरह होते रहेगी, तो फिर हम बता सकते हैं ना कि भाई ये सरकार में इतने रेप हुए, हमारे सरकार में जीरो है। वो सरकार में इतने लोग चार्ज हुए क्रिमिनल में, हमारे में कोई भी नहीं। क्योंकि ये कब से इशू चल रहा है कि भाई पुलिस रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट देख लो आप कहीं भी कि हमारे यहाँ पे पुलिस पर्सनल की शॉर्टेज है, एक्सेस प्रेशर है पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर, 24-24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ जाती, डबल ट्रिपल और पता नहीं क्या क्या, सुसाइड्स कर लेते हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं बेचारे। लेकिन सरकार को या किसी को इस चीज की फिक्र नहीं है कि इनके जो है वर्क फोर्स को बढ़ाया जाए। तो ये इमीडिएट जो एक काम कर सकते हैं आप, जिसका रिजल्ट दिख जाएगा तुरंत, तो ये एक को ये हो सकता है। देखो बाकी सॉल्यूशन तो लॉन्ग टर्म है यार, वो ग्राउंड लेवल पे उनको टाइम लगेगा उनको आने में, लेकिन ठीक है बाकी चीजों को टाइम लगेगा, बट ये जो है इमीडिएट सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप चीजों को करके करके कम्युनल टेंशन को आप रोक सकते हो। और कुछ पॉइंट्स आपको दिमाग से आ रहे हैं, एक पॉइंट्स और भी देख लो कि ऐसे जितने भी लोग हैं, लेट्स से कभी कोई कम्युनल राइट्स प्रोवोक करने के लिए अगर चार्ज हुआ है, उसके ऊपर आरोप लगे हैं, तो उसको हर जगह से बैन कर दो। वो भैया इलेक्शन ना लड़ पाए, खासकर उसको इलेक्शन कंटेस्ट करने पे मना कर दो। वो किसी ऐसे पोजीशन पे ना रह पाए, वहां से उसको मना कर दो। तो इससे क्या होगा, लोग डिस्करेज होंगे, उनको लगेगा कि यार अगर इस तरह से काम में पाएंगे तो आगे का जो फ्यूचर है, करियर है, वो बर्बाद होंगे। तो ये सब कुछ कुछ इमीडिएट एक्शन जो बोल सकते हो आप कि भाई तुरंत, क्योंकि बाकी जो आइडियलिस्टिक है, जो सोशल है, जो एथिकल है, मॉरल्स है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। बट अगर आपको एट वंस इमीडिएट कोई सोल्यूशन चाहिए, तो मुझे लगता है इस फ्रंट पे आप काम कर सकते हैं। कैसे लोगों को बैन कर दो कंटेस्टिंग इलेक्शन, या उनको किसी भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे जाने से रोक दिया जाए, या उनका जो कहीं पे भी ऐसी चीजें लग रही है तो उनको बंद कर दिया जाए। ये सारी चीजें भी आप एक चीजें और अगर आप देखो, क्योंकि जब अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ी सी जो कंटेम्प्ररी इवेंट्स हैं, उससे ये पॉइंट्स बड़ा ही मैच खाता है और बड़ा वैलिड हो जाएगा। थोड़ा सा जो अगर आप पुलिस एक्शन देखो, तो इनको थोड़ा सा सेंसिटाइज करना चाहिए जो माइनॉरिटीज की फीलिंग्स है। जैसे क्या है मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर आप हमारे जितने भी टोटल पुलिस पर्सनल हैं कंट्री में, अगर आप उसमें माइनॉरिटीज का पार्टिसिपेशन देखो तो बहुत ही कम होगा यार, बहुत ही कम होगा। अब एग्जैक्ट डेटा तो मेरे पास नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि कितने कितने परसेंटेज मुस्लिम्स पुलिस डिपार्टमेंट में सर्व करते होंगे, मुझे तो नहीं पता ऐसे, लेकिन इतना जरूर मेरा एक जो एस्टिमेट है वो उनका संख्या बहुत कम होता क्या है तब, कि इन केस जब आपका एडमिनिस्ट्रेशन बैलेंस नहीं है, मतलब इसके लिए पता है आपको, आर्मी, अगर आप कोई इंडियन आर्मी के बारे में थोड़ा जानता होगा, तो देखो एक रेजिमेंट में ऐसा होता है ना कि वो अलग अलग एरियाज के लोगों को रखते हैं जानबूझ के, भैया थोड़ा तुम इधर से आ जाओ, थोड़ा साउथ से रहो, थोड़ा नॉर्थ से रहो, थोड़ा पंजाब से रहो, थोड़ा यूपी से रहो, थोड़ा बिहार से रहो, थोड़ा इधर से रहो, थोड़ा उधर से रहो, थोड़ा इस जाति के रहो, थोड़ा उस जाति के रहो, थोड़ा इस सोसाइटी के रहो। उससे होता क्या है ना कि कभी भी म्यूटिनी जो होती है, मतलब ऐसा ना हो कि आपकी आर्मी आपकी सरकार के खिलाफ ही हो जाए। इसके लिए वो डाइवर्स ग्रुप को रिक्रूट करके रखते हैं पर्टिकुलर ऐसे चीजों पे जहां पे की ज्यादा रिस्क, वो वाला फिनोमेना कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत की बात ये क्या है कि इनकी पार्टिसिपेशन को बढ़ाए कैसे जाए आप। भाई अगर पढ़ोगे नहीं लिखोगे तो आपको डायरेक्टली कैसे कर दिया जाए। तो कुछ हद तक कुछ लोगों ने रिजर्वेशन की बात की, लेकिन जुडिशरी ने उसको मना किया, या वो फिजिबल नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी 50% रिजर्वेशन तो चली गया है। अब इसमें और 10% ईडब्ल्यूएस को भी मिल गया, तो यार और ज्यादा रिजर्वेशन की बात हम इसमें कर नहीं सकते। फिर क्या कर सकते हैं, हाँ ये कर सकते हैं कि इस कम्युनिटीज को ये जरूर प्रमोट किया जा सकता है कि भैया आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनिए, यू शुड ऑल्सो टेक पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। इसके लिए अगर आप देखो पिछले 4-5 सालों से यूपीएससी के एग्जाम में मैं बात कर रहा हूँ,
मुस्लिम्स कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, खासकर जामिया मिलिया इस्लामिया के जो वहां पे उनके क्लासरूम प्रोग्राम होते हैं, अगर आप देखो बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं, बहुत सारे बच्चे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से, एनजीओ की तरफ से, उनकी सोसाइटी की तरफ से इस चीज की फीलिंग्स आई है कि जब तक हम सिस्टम में नहीं आएंगे, सिस्टम का पार्ट नहीं बनेंगे, ब्यूरोक्रेसी का पार्ट नहीं बनेंगे, तब तक जो हमारी जनरेशन है या जो हमारी चीजों में जो हम बदलाव चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। एंड दैट्स ट्रू। आप पॉलिटिकल पार्टीज के भरोसे कब तक बैठोगे, पॉलिटिशियन के भरोसे कब तक बैठोगे, क्योंकि वहां पे सब वोट बैंक्स की पॉलिटिक्स होती है। दिस इज द ट्रू। तो ये सारी चीजें हर जगह आप देखो, गुजरात सरकार की बात कर लो, आप राजस्थान गवर्नमेंट की बात कर लो, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की बात करो, उत्तराखंड गवर्नमेंट, तो ये बहुत सारे ऐसे माइनॉरिटीज कम्युनिटी बना बना के इनको क्लासरूम के लिए फ्री देना या उनको प्रमोट करना, भैया इधर आओ, आप एडमिनिस्ट्रेशन में आओ, इस तरह से पढ़ाई करके आगे जाओ, इस तरह के जो स्टेप्स है वो सरकारें ले रही हैं। तो ये चीजें हो सकती हैं, इस चीजों से उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन में इनका पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा सकता है। तो देखो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। बताओ अब अगर इस एग्जाम में क्वेश्चन इससे आता है तो कैसे आएगा? देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, व्हाट वुड बी द प्रोबेबल क्वेश्चन, कि हाउ कम्युनल टेंशन कैन लीड टू अ इंटरनल सिक्योरिटी इशू इन आवर कंट्री, गिव रिसेंट एग्जांपल, कि भैया कैसे कम्युनल राइट्स जो है आपकी इंटरनल सिक्योरिटीज के लिए ये प्रॉब्लम कर सकता है। एक रिसेंट एग्जांपल के साथ कोट करिए एंड क्रिटिकली इवेल्युएट द इंसिडेंट। जो आप कोट करोगे उसको क्रिटिकली आपको इवेल्युएट करेगा। तो आपके पास दिल्ली राइट्स का रिसेंट एग्जांपल हो सकता है, मुजफ्फरनगर राइट्स का एग्जांपल आप दे सकते हो, जो भी रिसेंट 2-4 सालों में आ रहेगा उसको, फिर आपको उसको इवेल्युएट करके बताना पड़ेगा। अब चलो कम्युनल राइट्स हो गया, इससे इंटरनल सिक्योरिटी का क्या प्रॉब्लम होता है? बहुत प्रॉब्लम होता है। जब भी कम्युनल टेंशन आता है तो एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के प्रति जो फीलिंग्स है वो बहुत गड़बड़ हो जाती है। वो फीलिंग कम्युनिटी और रिलीजन से हट के कंट्री को भी हार्म करने लगती है। जैसे लेट्स से कोई कम्युनिटी को के साथ इनजस्टिस हुआ, तो वो जो है एंटी सोशल एलिमेंट से मिल जाते हैं। लेट्स से टेररिस्ट मिल जाएंगे, नक्सलिट से मिल जाएंगे, हमारे कुछ क्रूशियल इंफॉर्मेशन उनको पास ऑन कर देंगे, तो जाके हमारे पर्सनल आर्मी पे अटैक या हमारे क्रिटिकल इंस्टॉलेशन पे अटैक, बम ब्लास्टिंग, ये सारी चीजें चालू हो जाती हैं। तो यही सब तो इंटरनल सिक्योरिटी का इशू है ना। क्योंकि जब अगर अंदर देश के अंदर शांति नहीं है, भाईचारा नहीं है, प्यार की फीलिंग्स नहीं है, तो क्या होगा? हम एक दूसरे को बर्बाद करने पे तुले रहेंगे। तो जो हमारे कंट्री के दुश्मन है हम उनसे हाथ मिला लेंगे, उनके साथ डेटा शेयर करेंगे, पास ऑन करेंगे, अलग तरह से चीजें, बोलते हैं ना, एक जो इलीगल एक्टिविटीज है उसमें भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें जब होती हैं कम्युनल टेंशन, तो ये लीड करती हैं ये सारी चीजों को, और ये सारी चीजें हमारी इंटरनल सिक्योरिटीज के लिए थ्रेट कर देती। तो ठीक है, अब इंटरनल ये सारी चीजें लीड करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट को, उससे क्या क्या कॉस्ट या खामियाजा भुगतना पड़ता है हमारे देश को। तो देखो सबसे पहले अगर आप देखो तो पॉलिटिकली क्या इसके लिए बड़ा कीमत चुकानी पड़ती है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। सरकारें तुरंत एक्शन लेती हैं, सरकारों का गिरना, आनन फानन बहुत तामझाम होता है। इंटरनेशनल रेपुटेशन हमारा डैमेज हो जाता है, जो इंटरनेशनल हमारा रेपुटेशन है वो डैमेज हो जाता है। इकोनॉमिक कॉस्ट भी बहुत हैवी चुकानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह के कम्युनल टेंशन हुए तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हमें एक्सेस फंड रिजर्व करने पड़ते हैं। वही फंड हम डेवलपमेंट एक्टिविटी में भी लगा सकते थे, अब हमें पुलिस के लिए, आर्मी के लिए, मिलिट्री के लिए और बाकी सारी चीजों के लगाना पड़ रहा है। तो कंट्री का जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो डेंट होता है, उसको हार्म पहुंचती है। सोसाइटी में और ज्यादा डिवाइड होती है तो सोसाइटल एस्पेक्ट को हर्ट हो जाता है वो, क्योंकि सोसाइटी और डिवाइड हो जाती है, जो उनका जो गैप है वो और बढ़ते जाता है। तो देख रहे हो ना, चीजों को आपको जब एनालाइज करने को, इवेल्युएट करने को होगा, तो आपको देखना है कि हर एक एंगल से आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा चीजों को, इंसिडेंट को, चाहे वो पॉलिटिकल हो, हिस्टोरिकल हो, सोसाइटल हो, फिलोसॉफिकल हो, एथिकल हो, इकोनॉमिकल हो। जिस जिस जो भी आपके जीएस के सारे टॉपिक है, वहां से अगर जिस जिस चीजों को आप टच कर सकते हो, तो उस सारे एंगल से आपको चीजों को एनालाइज करना है, चीजों को इवेल्युएट करना है, एंड एट द एंड आपको अपने ओपिनियन दे के निकल जाना है, कंक्लूड कर देना आंसर। जब हम धीरे धीरे चलेंगे आगे आगे, जैसे और कुछ लेक्चर बढ़ेंगे,
तो मैं कुछ एग्जाम के क्वेश्चन भी लाऊंगा, उसको डिस्कस करूंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, क्या पॉइंट्स हम इंक्लूड कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कैसे कैसे करना चाहिए। आप लोग आंसर लिखिएगा, मुझे शेयर करिएगा, मैं देखूंगा कि कैसे कैसे आप क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग करनी है आपको, कैसे आप अप्रोच करते हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को। तो ये सारे सिलसिला से जितने भी मेंस के टॉपिक है उसको डेल्ट किया जाएगा, उसको मैनेज किया। तो आज जो कम्युनल वाला टॉपिक है ये हमने लगभग कर दिया।